नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रविंदर हूँ शास्त्री नगर सेंटर से। ये हमारे डीजीएचएस बेनिफिशियरी पेशेंट है मिसेस जसविंदर कौर। इन्हीं से पूछते हैं इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम थी और 28 दिन की थेरेपी में इन्हें कितना आराम है। जी मैम, अपना नाम बताइए। नमस्ते मैम, मेरा नाम जसविंदर कौर है। मैं डीजीएचएस में इंग्लिश टीचर रही हूँ। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में रिटायर्ड हूँ अभी। तो खूब मेहनत की है ज़िंदगी भर। अभी जब मैं यहाँ आई उससे करीब सवा साल पहले मेरा नी रिप्लेसमेंट तो हो चुकी थी, क्योंकि मुझे नीज की बहुत प्रॉब्लम थी। फिर ठीक रहा। कुछ टाइम से ये था कि मेरी कमर में बहुत दर्द होता था, क्योंकि नीज के साथ साथ कमर को भी ट्रबल हो गया था। तो मैं थोड़ा सा चलती थी तो थक जाती थी, कमर दुखने लग जाती थी, या कुछ काम करती थी तो कमर दुखने लग जाती थी, तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे। दूसरा, मेरे बॉडी जो थी वो बहुत स्टिफ फील करती थी ऑल द टाइम। मुझे मसल्स, नसें, मुझे ऐसे लगता था जैसे अकड़े पड़ा है सारा। और यहाँ तक कि सिर में भी ऐसे ही फील होता था। और उस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा कुछ भी करने को मन नहीं था। मन बहुत उदास रहता था कि क्या हो गया मेरे शरीर को। और एक मेरे हाथ जो थे वो काम नहीं कर पाते थे। जब कुछ पकड़ती थी तो यहाँ तक कि मैं अपनी रोटी भी मैं अपने हाथ से तोड़ नहीं पाती थी। जो किचन में लाइटर चलाना वो नहीं मुझसे हो पाता था। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या क्या हो रहा है मुझे। और हाथ सुन्न हो जाते थे, काम नहीं होता था। और मैं ऐसी परेशानी, मुझे नींद नहीं आती थी। फिर रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगती थी, फिर नींद खुलती है 10 बजे तक, 9-10 बजे। तो उससे मुझे और फ्रस्ट्रेशन होती थी। और कुछ डाइजेशन की प्रॉब्लम भी साथ साथ होने लगे। मुझे खाना हजम नहीं होता था, उससे एसिडिटी तो पहले से थी। तो क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ। हाँ, मेरा गॉल ब्लैडर भी रिमूव हुआ पहले, बहुत साल पहले हुआ था। तो उसकी वजह से भी कुछ अब ये जो डिसऑर्डर होता था सीट का, उसकी वजह से भी। तो मुझे ऐसा होता था कि मैं हर 1.5-2 महीने बाद मुझे इतना अनईजी होता था कि वॉमिटिंग होती थी। और मुझे होता था कि बस अब मैं मीठा खाऊं थोड़ा बहुत, कुछ अच्छा नहीं लगता था। तो ये एक प्रोसेस चला जा रहा था। तो फिर यहाँ आकर 28 दिन की थेरेपी लेके आपको कितने % आराम लगता है मैम सारी परेशानियों में? अब तो मैं किचन में काम कर लेती हूँ काफी, मतलब इसको 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 80% तो ठीक हो गया। और नींद का क्या हाल है? जो आपको नींद नहीं आती थी, नींद में भी बहुत सुधार हो गया। अब मैं 7 बजे उठ जाती हूँ और 11 बजे के करीब नींद आ जाती है। लेकिन अब इतनी पॉजिटिविटी भी आ गई है, क्योंकि बहुत ही उदास भी रहती थी, शरीर से ही परेशान थी। तो अब तो लगता है कि नहीं, जिंदगी जीने के लिए है। और जो मेरी थेरेपिस्ट थी मिसेस सुनीता, वो तो मुझे नेचुरली, उन्होंने जो एक्सपर्ट है अपनी थेरेपी में, वो तो जो उन्होंने बहुत अच्छी दी, उसके साथ साथ उन्होंने मुझे अपनी मॉरली बहुत सपोर्ट दिया। मुझे मेंटल रिलैक्स बहुत किया है, बहुत पॉजिटिविटी से भरा है। रोज मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेट करती रही है कि ये शरीर आपके जो है प्रॉब्लम से सब ठीक हो जाएंगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। और उससे मुझे और, जिसे कहते हैं, रिकवरी में और फास्ट रिकवरी हो गई। मतलब डबल बेनिफिट हुआ है एक तरह से। क्या मैसेज देना चाहते हैं आचार्य जी को आप आयुर्वेद के प्रति? दुनिया वालों को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई तकलीफ है तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ सोल्यूशन ढूंढो। और अगर आपको लगता है कि आपको मेंटली और फिजिकली अपने शरीर को और मन को ठीक करना है, तो शुद्धि का एक बार ज़रूर ट्रीटमेंट लेके देखिए। ज़िंदगी बदल देता है, सच में ही ज़िंदगी बदल देता है, जो मेरे साथ हुआ है। जैसे मेरी थेरेपिस्ट ने बोला ना कि बस पॉजिटिवली जियो, ज़िंदगी एक जंग है, लड़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।